कितने लोग निकलते। ये सारा कलंक का ठीकरा अगर किसके माथे पे है, वो कांग्रेस पार्टी के माथे पे। मुझे इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं। कांग्रेस के इतने पाप, जितने उनने बुरी बातें करी, मैं तो बड़े आश्चर्य से देखता और बोलता भी हूं। हमारे बारेला समाज के लोग बैठे, बताओ अपने समाज के लोगों के लिए एक स्कूल में शिक्षक, कॉलेज में थे कि स्कूल में, सुमेर सिंह जी कॉलेज में शिक्षक थे, इनको उठा करके सीधे सबसे बड़े सदन राज्यसभा में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमें इस बात की खुशी है। स्कूल में हो या कॉलेज में, शिक्षक का क्या महत्व है, समाज को कैसा मौका मिलना चाहिए। मुझे नहीं मालूम बारेला समाज से कोई सांसद बनाया पहले, क्यों? केवल वोट लोगे, केवल झूठ बोलोगे। ये पाप हमेशा आदिवासी भाई बहनों के साथ कांग्रेस करती रही है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आज देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति के ऊपर भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो कहते नहीं है करके दिखाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कांग्रेस के लोग केवल बोलते रहे, आदिवासी जनजाति के साथ, अनुसूचित जाति के लिए बोलते रहे, लेकिन जब भी बड़ा पद का मौका आया ओबीसी की बात करते रहे, लेकिन कभी भी मौका आया तो अपनी गर्दन के नाप के अलावा किसी को पसंद ही नहीं आया उनके। एक ही खानदान में सारे पद घुसे रहे, 6-6 पीढ़ी हो गई, कोई नेता ही नहीं दिखता हूं, और सब फ्यूज बल्ब है, दम ही नहीं है उसमें। अब तो करंट भी नहीं बचा है। प्रत्याशी इनके सामने आए, वो 5 बार फ्यूज हो गए, जनता ने रिजेक्ट कर दिया उनको, कोई अते पते नहीं लग रहा है। 2 बार पटवा जी हरा चुके, 2 बार शिवराज जी हरा चुके, लगातार हारने का रिकॉर्ड बना रहा। बनाओ तो बनाओ, हमारे बाप का क्या जा रहा है। आओ, आपका स्वागत है। हारने के लिए खड़ा होना तो होइए। कांग्रेस के तो अते पते लगते नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे मैंने कहा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पहले रामनाथ कोविंद जी अनुसूचित जाति के आते थे, उनको हमने राष्ट्रपति बनाया। ये नरेंद्र मोदी जी का भावना, और ये है भारतीय जनता पार्टी। और अभी वर्तमान में संथाल आदिवासी जाति की हमारी बहन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति जैसे बड़े पद पे पहुंचाने का काम, पहली बार आजादी के बाद, देश की आजादी के बाद इतने बड़े पद पे कोई ने पहुंचाया, मुझे गर्व है। हमारी पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री ने पहुंचाया, हमें इस बात का आनंद है। ये आदिवासी समाज कभी नहीं भूलेगा। कैसे भूल सकता है? कांग्रेस वोट लेती रही, हमेशा बेवकूफ बनाती रही, लेकिन चुनाव पे चुनाव, चुनाव पे चुनाव, 55 साल में 6, 7, 8 बार, 10 बार चुनाव हुए, लेकिन एक बार भी मौका नहीं देते, क्योंकि आपके मन में है ही नहीं कि हमारे आदिवासी समाज का कोई राष्ट्रपति बन सकता है। और तो और ये तो इतनी गंदी सोच के हैं। अरे हमारे परिवार में से भी सब खेती किसानी वाले लोग हैं। अरे जो खेती किसानी करते हैं, सूरज नारायण उन पे चमकते तो हमारी चमड़ी का रंग अगर काला हो जाए, कितनी बुरी बात है। कांग्रेस के लोग बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं, अरे ये काले अमेरिका से आए कि अफ्रीका से आए? वाह रे भैया वाह, आओ अमेरिका अफ्रीका भेजना, 13 तारीख को बटन दबा दबा के ये औकात बताना है इनको। तुम तो कभी खेत में, तुम्हारी चमड़ी तो नमेगी नहीं, तुमने खेती बाड़ी क्या होती समझे नहीं। ये मेहनत के लोगों का, आदिवासी लोगों का अपमान करने का अधिकार किसने दिया? ये चुनाव इन सारी बातों का हिसाब चुकता करने का चुनाव है। ये रमाकांत भार्गव जी का चुनाव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच और उनके विकास के कामों का चुनाव है। एक तरफ कांग्रेस और कांग्रेस के काले कारनामे, और एक तरफ भाजपा का उज्जवल धवल चरित्र और उसकी अच्छी भावना का चुनाव है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यहां इस विधानसभा में जब बोल रहा हूं तो कितने काम कराए आप बताओ तो सही, हिसाब लगाओ। अभी भी मैं जब आया था
तो भेरुंडा में फिर 11 करोड़ का नया हॉस्पिटल।